हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आपका स्वागत है फिर से एक सच्ची और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, ये जो घटना है ये बिहार की है। एक लड़का है अमर, जो कि मधुबनी जिला के आर.के. कॉलेज में पढ़ता है। वो बीए सेकेंड ईयर का छात्र होता है। अमर के जो पिताजी हैं वो एक ट्रक ड्राइवर हैं, जो कि भारी भारी गाड़ी चलाते हैं। वो सिर्फ छुट्टियों में या शादियों के टाइम ही गांव आते हैं। अमर की जो माताजी है उनका देहांत हो चुका है। अमर जो है अपनी दादी के साथ रहता है और चाचा चाची के साथ। एक दिन जब अमर कॉलेज ख़त्म करके घर आ रहा होता है तो उसकी बाइक अचानक एक पुल के ऊपर बंद हो जाती है। अमर को लगता है शायद बाइक में तेल नहीं है। वो गाड़ी के अंदर तेल दिखता है लेकिन बाइक में तेल रहती है। फिर वो प्लग को साफ करने लग जाता है। उसे लगता है शायद प्लग में कोई कचरा वगैरह आ गया हो, जिस कारण से बाइक बंद हो गई हो। इतने में 3-4 जो मुसलमान समुदाय की लड़की थी वो गुजरती हैं। इनमें से एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है रिहाना। रिहाना देखने में सुंदर होती है। रिहाना की नज़र अमर पर पड़ती है। अमर की नज़र भी रिहाना में पड़ती है। फिर रिहाना अपने घर को चली जाती है और अमर भी अपनी बाइक स्टार्ट करके घर आ जाता है। घर आकर अमर उस लड़की के बारे में ही सोचने लगता है। बार बार उसका चेहरा अमर के सामने आ जाता है। अमर सोचता है अब मैं क्या करूं। अगले दिन फिर कॉलेज ख़त्म करके अमर वो आता है और उसी पुल के ऊपर वो अपनी बाइक खड़ी कर देता है और बाइक पे कुछ ठीक ठाक करने लग जाता है। कुछ देर बाद फिर रिहाना उसी जगह से गुजरती हैं। फिर अमर की नज़र रिहाना से पड़ती है और रिहाना की नज़र उससे पड़ती है। रिहाना जो होती है वो 12वीं क्लास की स्टूडेंट होती है, जो कि वहाँ नहर के पास ही एक कोचिंग में पढ़ती है और वहाँ से आया जाया करती है। ये सिलसिला 3-4 दिन चलता है। अब रिहाना को समझ में आ जाता है कि अमर जो है शायद उससे प्रेम करता है, इसीलिए शायद वो वहाँ रुकता है। रिहाना को भी अमर अच्छा लगता है। धीरे धीरे उन दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं और प्यार शुरू हो जाता है। ये सिलसिला कम से कम 2 से 3 महीने चलता है। एक दिन ये बात रिहाना के माता पिता को पता चलती है। रिहाना के माता पिता रिहाना को बुलाते हैं। रिहाना के जो पिताजी होते हैं वो पुरानी ख्यालात के और काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। वो रिहाना को समझाते हैं और मारते भी हैं। वो कहते हैं कि वो जो लड़का है एक हिंदू है और तुम एक मुसलमान, तो आज के बाद ऐसा कभी हुआ तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। रिहाना कुछ नहीं बोलती। ये दूसरी ओर अमर के परिवार को भी इस बात के बारे में मालूम पड़ता है। अमर के भी पिताजी अमर को फ़ोन करते हैं और उसे समझाते हैं कि आप जो कर रहे हो सही नहीं है, सो आप इसे छोड़ दो, हम तुम्हारी रिश्ता किसी एक सुंदर लड़की से कर देंगे। अमर भी कुछ नहीं बोलता। दोनों में प्यार काफ़ी गहरा हो चुका होता है। अब दोनों समझते हैं हम क्या करें, हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। एक दिन वो किसी तरह दोनों मिलते हैं। अमर कहता है कि हम दोनों का लगता है इस जन्म में मिलना मुश्किल है। कहते हैं काम करते हैं, हम दोनों जीते जी नहीं मिल सकते हैं तो मर के मिल जाएंगे। रिहाना बोलती है क्या करेंगे। अमर कहता है हम जहर खा के मर जाएंगे, मरने के बाद हमारी आत्मा एक हो जाएगी। दोनों कम उम्र के रहते हैं, ज़्यादा समझ होती नहीं है। वो कहते हैं, अमर कहता है कि हम रात को 12 बजे एक साथ जहर खाएंगे ताकि हम एक साथ मरे और फिर एक हो जाए। ठीक ऐसा ही होता है। रात को 12 बजे दोनों अपने अपने घर पर जहर खा लेते हैं।
सुबह होती है, अमर की दादी उसे जगाने के लिए जाती है, जो को वो अक्सर प्राय जाया करती रहती है। देखती है अमर बिस्तर से नीचे गिरा है और उसके मुंह से झाग सा निकल रहा है। वो चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज़ सुन के उसके जो चाचा चाची और पड़ोस में जो लोग होते हैं वो दौड़े चले आते हैं। वो देखते हैं कि अमर ने जहर खा लिया है, लेकिन अमर की सांसें अब भी हल्की हल्की चल रही है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। अमर को अचार और खट्टे चीज़ पिलाए जाते हैं ताकि जहर को निकाला जा सके। ऐसा ही होता है। अमर उसको पीने के बाद उल्टी करना शुरू कर देता है और उसकी सांसें भी और बढ़ जाती हैं। डॉक्टर भी आता है, उसे दवाई देता है और कहता है कि अमर आप ठीक है। यही घटना रिहाना के साथ भी होती है। रिहाना के जब माता पिता उसे मिलने जाते हैं सुबह, तो देखते हैं रिहाना के मुंह से भी झाग निकल रहा है। वो उसे उठाते हैं, लेकिन रिहाना की मौत हो चुकी होती है। उनका परिवार रोने लग जाता है। रोने की आवाज़ सुन के ही जो उसके रिश्तेदार हैं सारे घर में आते हैं। देखते हैं कि रिहाना ने जहर खा के प्राण दे दिए। अब वो सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि उनके पिताजी जो रहते हैं काफ़ी सम्मानित रहते हैं। उनको लगता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि रिहाना ने जहर खा के मर गई है एक लड़के के चक्कर में, तो उनके समाज में उनकी बहुत बेइज्जती होगी। तो रिहाना के पिताजी और उनके रिश्तेदार एक झूठी बात फैला देते हैं कि रिहाना को रात में सांप काट लिया और वो सांप की जहर से मर गई। ठीक ऐसा ही होता है। अब जो है रिहाना को दफनाने की प्रक्रिया चलती है। रिहाना को उसी गांव के जहां रिहाना रहती थी कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद सब आ जाते हैं। ये बात अमर को भी पता लगती है कि रिहाना की मृत्यु हो चुकी है। अमर को बहुत दुख होता है, वो रोता भी खूब है। इसी बीच अमर के पिताजी भी गांव आ जाते हैं और अमर से बातें करते हैं, उसे समझाते हैं कि जो हुआ आप उसे भूल जाओ, हम आपकी शादी किसी और लड़के से करा देंगे। अमर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ रोता है, क्योंकि वो रिहाना से बहुत प्रेम करता था। अमर के पिताजी उसे जानते थे कि अमर अच्छा लड़का है, और ये प्यार मोहब्बत की बातें इस उम्र में अक्सर हो जाती हैं। अमर के पिताजी उसे काफ़ी इमोशनल बातें भी करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैंने इतनी ज़्यादा संपत्ति जो बनाई है किसके लिए बनाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। अमर भी अपने पिताजी की बातों में सहमत हो जाता है। वो कहता है ठीक है, आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। समय बीतता है, कम से कम 1 महीना हो जाता है। 1 महीने बाद एक दिन अमर के पिताजी, उसके चाचा जी और कुछ गांव के 2-4 लोग अमर की शादी की बातें करते हैं कि दूर में ही एक लड़की है जो अच्छी सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है, हमें अमर की शादी उससे कर देनी चाहिए। ये बातें चलती रहती हैं कि अचानक अमर चिल्लाने लग जाता है। अमर के चिल्लाने से ही सब लोग हैरान हो जाते हैं और घर में दौड़ते हैं जहां अमर रहता है। सभी देखते हैं कि अमर खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है, करवटें ले रहा है। अब लोगों को समझ में नहीं आता इसे क्या हो गया। उसको पकड़ते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर भी आता है, चेक करता है। डॉक्टर के भी समझ में नहीं आता है। डॉक्टर समझ जाता है ये शायद ऊपरी चक्कर है। डॉक्टर उसके पिताजी को कहते हैं कि तुम गांव के एक भगत जो हैं उनको बुला कर ले आओ। वैसा ही होता है। भगत जी आते हैं,
वो चावल पे कुछ मंत्र पढ़ के अमर के ऊपर फेंकते हैं। उसके बाद अमर बैठ जाता है। भगत जी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कुछ नहीं बोलता है। भगत जी फिर दोबारा चावल पे मंत्र पढ़ के फेंकते हैं। पूछते हैं तुम कौन हो, अपना नाम बताओ। वो कहती है मैं रिहाना हूँ। कहती कौन रिहाना? कहते मैं वही रिहाना हूँ जिससे ये प्यार किया करता था, जिसने मुझे धोखा दिया। वो कहती है कि इसने मुझसे वादा किया था कि हम लोग जहर खा के मर जाएंगे और मरने के बाद हम एक हो जाएंगे, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। मैं मर गई लेकिन ये नहीं मरा। मैं इसको जान से मार दूंगी और इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये बात सुन के अमर के जो दादी और पिताजी होते हैं तो डर जाते हैं। लेकिन भगत जी भी जो होते हैं वो काफ़ी पहुँचे हुए होते हैं। वो अपने मंत्रों द्वारा अमर की जो ऊपर जो रिहाना रहती है उसको दूर हटा देते हैं। वो एक अमर को ताबीज़ देते हैं और सलाह देते हैं कि वो अमर उस ताबीज़ को कम से कम 6 महीने तक अपने पास बांध के रखें। अमर कहता है ठीक है। ऐसा ही होता है, सब चीज़ नॉर्मल होती है। एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद अमर सोचता है यार कॉलेज चलना चाहिए। अमर कॉलेज के लिए तैयार होता है। जैसे ही तैयार होकर सजता है फिर अचानक चिल्लाने लग जाता है। फिर घर के लोग दौड़ते हैं, देखते हैं कि अमर फिर से उसी तरह बर्ताव कर रहा है। सब लोग फिर दौड़ के भगत को बुला कर लाते हैं। भगत आते हैं, देखते हैं तो वो भी आश्चर्य कर जाते हैं कि तो फिर ऐसा कर रहा है। देखते हैं उसके गले में ताबीज वो पड़ा हुआ है, फिर भी ऐसा कर रहा है। भगत को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर वो मंत्र पे चावल पढ़ के उसको बस में करने का प्रयत्न करते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम इसके ऊपर कैसे आ गई। तो बताती है रिहाना कि ये जीन्स पैंट पहन के मुझसे मिलने आया करता था। मुझे जीन्स पैंट पे बहुत अच्छा लगता था। तो ये जब भी जीन्स पैंट पहनता है तो इसके प्रति मेरी चाहत और बढ़ जाती है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। भगत समझ आता है कि अब करना क्या है। वो फिर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और अमर को पिताजी को कहते हैं कि वो एक कांच की बोतल लेके आए। अमर के पिताजी कांच की बोतल लाते हैं। इस बार भगत जी जो रहते हैं वो मंत्र पढ़ के रिहाना की जो आत्मा होती है उसको उस बोतल में बंद कर देते हैं। बोतल बंद करने के बाद गांव के ही खेत में एक काफ़ी गहरा गड्ढा खोद के उस बोतल को उसमें गिरा दिया जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। भगत जी सूरज को मना करते हैं कि वो अब जींस ना पहने, नहीं तो हो सकता है कि वो दोबारा उस गड्ढे से बाहर आ सकती है, उसको तंग कर सकती है। अमर भी ये चीज़ देख के काफ़ी थोड़ा डर जाता है और वो भी कर लेता है कि नहीं, आज के बाद ज़िंदगी में दोबारा वो जींस नहीं पहनेगा। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाती है। समय बीतता है। आज करीबन इस बात को कम से कम 10 से 15 साल हो गए हैं। अमर के जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। अमर की शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन रिहाना की आत्मा आज भी उस बोतल में खेत के अंदर बंद है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।